हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 मई से लेकर 31 मई 2026 तक का समय। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी है। पहले हम टैरो से आपके लिए प्रेडिक्शन देखेंगे, फिर हम कुछ गाइडेंस कार्ड्स अलग से भी निकालेंगे। टैरो के साथ भी हम आपको जो है गाइडेंस देंगे, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, तभी आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक, प्लीज़ माय डियर एंजल्स, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए 21 मई से लेकर 31 मई 2026 तक का समय। आपके लिए है द एम्प्रेस, 8 of Pentacles, the Magician, Queen of Wands, 3 of Swords, 9 of Pentacles and 10 of Wands. ओके माय डियर। सो यहाँ पर आपके लिए अगर ओवरऑल आपके लिए टाइम देखा जाए कैसा रहेगा, सो काफ़ी पॉजिटिव आपके लिए टाइम है। साथ ही बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, विच क्लियरली रिप्रेजेंट्स कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो आपको उसका फल बहुत जल्दी ही मिलेगा। ओके, कितनी जल्दी? मतलब अगले 2 महीने आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाले हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी, मैजिकली रंग लाएगी। आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो और इस दौरान भी आप काफ़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है वो है, एक तो ये कि ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे नहीं करना है। आंख बंद करके मत करना भरोसा, वरना कोई आपको धोखा दे सकता है। साथ ही किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है, एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो सकती हैं। ओके, और जो एक ऐसा काम आप जो कर रहे हो, काफ़ी लंबे समय से किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, ओके, मे बी महीने से लेकर सालों से हो सकता है पिछले आप मेहनत कर रहे हो, जैसे कि कम से कम महीने और हो सकता है कुछ सालों से आप एक पर्टिकुलर गोल को प्राप्त करने के लिए जो हार्डवर्क कर रहे हो ना, उसका रिज़ल्ट अब आपको मिलेगा। खास करके अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत कर ली, अब मैं गिव अप कर दूं, तो नहीं, अब आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में आने जा रही है ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। ओके, सो अगले 2 से 3 महीने मैं कहूँगी कि ये अभी से मतलब टाइम शुरू हो जाएगा आपका। अच्छा समय जो होता है ना, अच्छा वक्त, वो अभी से शुरू हो जाएगा। और आप देखना कि अगले 2 से 3 महीने आपके लिए मैजिकली क्विकली चेंज लाने वाले होंगे। आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, सारी चीज़ें मोस्टली आपके लिए आपके फेवर में काम करेंगी। ओके, एंड इसके पीछे रीज़न है आपका द एम्प्रेस कार्ड आया है आपके लिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और साथ ही आपके लिए है द मैजिशियन। ओके, मैजिशियन रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी जो भी इच्छा है उसे सही से पॉजिटिव वे में आप सोचिए। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर आप कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हो, फेथ के साथ यूज़ करो, आपके काम बनेंगे। कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, आप मंत्र का किसी भी उच्चारण करते हो, कोई पूजा व्रत कुछ भी कर रहे हो, तो उसका फल जो है आपको अवश्य ही मिलेगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपकी लाइफ की यहाँ स्टार्ट होती हुई जो है दिख रही है। सो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ आपके लिए है। करियर की बात अगर की जाए तो यस, आप बहुत मेहनत कर रहे हो इस दौरान। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, यू हैव सफिशिएंट मनी है आपके पास, लेकिन आजकल महंगाई कहो या बहुत सारे गोल्स हैं हमारे जो हमें पूरे करने होते हैं, जिनके लिए शायद हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ऑफ कोर्स वो पैसा आप अर्न कर पाओगे। आपकी मेहनत जो है रंग लाएगी। ठीक है, ये मैं कहूँगी करियर में, चाहे आपका जॉब है या बिजनेस है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप बहुत ही मेहनत करोगे और साथ ही आप प्रमोशन के आपके चांसेस हैं जॉब में। ठीक है, बिजनेस में क्लाइंट्स अट्रैक्ट करोगे, मतलब पैसा आपके पास आएगा, कहीं से भी आए,
किसी भी सोर्स से आए, बिजनेस में हो तो भी आएगा, किसी से गिफ्ट के फॉर्म में मिल सकता है, आएगा। धन आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ यह है कि आप पर ना कोई हमेशा जैसे स्टॉकिंग करना होता है ना, वो चीज़ दिख रही है कि आप पर कोई नज़र रखे हुए है, ठीक है। तो अपनी ज़रा नज़र वगैरह आप उतार लिया कीजिए। नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक मिलाओ लास्ट में, ओके। और उस पानी को बालों पे मत डालना, शोल्डर से नीचे डालना है, ठीक है। लास्ट में जैसे 3-4 मग पानी आपने डाल दिया बॉडी पे, ठीक है, सॉल्ट वाटर। अब ये सॉल्ट कौन सा होगा, ये होगा आपका सेंधा नमक या फिर पिंक हिमालयन सॉल्ट, ठीक है। इसे आप यूज़ करोगे। और घर में भी आप नमक डाल के जो है पोछा लगा सकते हो, ये भी आप कर लो, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ है, आपको थोड़ा सा थकान एक वाली जो है रहेगी इस दौरान, इन 11 डेज़ में। रीज़न ये है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ओवर काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे होता है ना कि 20 में से आप जैसे 19-20 घंटे लगे हुए हो काम करने में, वैसा यहाँ आपके लिए दिख रहा है। तो प्लीज़ अपनी बॉडी का भी ज़रा ध्यान रखिए, अपने शरीर का जो है आपको ध्यान रखना है। रेस्ट कीजिए प्रॉपरली, अपने तन मन को आराम दीजिए ज़रा, ये आपसे कहा जा रहा है। और बहुत नहीं थकना है, और अपनी मेहनत पे यकीन रखिए। अगर आप बीच में ही कुछ काम, कुछ गोल को छोड़ने की सोच रहे हो तो नहीं, आपने जो लंबे समय से मेहनत की है, अब आप उस सफलता के बहुत नज़दीक हो। यूनिवर्स तेज़ी से आपकी ज़िंदगी बदलेंगे, ओके। तो ये आप ध्यान रखिएगा। लव लाइफ में अगर देखा जाए आपके लिए कैसा रहेगा, सो लव लाइफ में भी यस, जैसा आप चाहोगे वैसी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको पहले सेल्फ लव की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ट्रांसफॉर्मेशन का एक टाइम आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। तो लव लाइफ में 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपकी लाइफ में इस दौरान कोई पर्सन आते हैं, न्यू पर्सन स्पेशली कहूँगी, तो उन पर आंख बंद करके यकीन मत करना। टेक योर टाइम, ओके। क्विकली ट्रस्ट नहीं करना है, उनकी मीठी मीठी बातों में नहीं आना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपका ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है। और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, बहुत ओवर वर्क नहीं करना है, ओवर एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, ठीक है। इस चीज़ का भी प्लीज़ ध्यान रखिए। अपने तन मन को एक रेस्ट दीजिए प्रॉपर्ली। साथ ही थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में भी जाइए, कोई रिलीजियस कुछ काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। भगवान पे मैंने कहा ना, पूरा ट्रस्ट रखिए, आपके काम ज़रूर बनेंगे। और साथ ही एक बैलेंस मेंटेन करना है आपको अपनी लाइफ में, ये आपसे यहाँ कहा जा रहा है। और सेल्फ लव का, जैसे मैं आपको बता रही थी कि अगर आपको प्यार अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, तो पहले खुद का ध्यान रखना स्टार्ट करो, पहले खुद की केयर करो, खुद को वर्दी मानो, ठीक है। कई लोग होते हैं अच्छे से, मतलब कि खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद में कमियां तराशते रहते हैं कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, मुझे प्यार नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा है वैसा है। पहले खुद के लिए आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कीजिए, तभी आप जो है लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें जो है अट्रैक्ट करोगे, ओके। तो ये आपको करना है। अब सेल्फ़ लव में आपको क्या करना है, सेल्फ़ लव में आप बाहर से भी अपने शरीर का ध्यान रखो, जैसे कि अच्छे से लाइक डेली नहाओ धो, साफ़ सफाई का ध्यान रखो, ठीक है। बाल सही से रखो, कपड़े सही से पहनो, साफ़ सुथरे। अगर कोई परफ्यूम डियो आपको लगाना पसंद है तो उसे लगाओ, थोड़ा लगाओ, ज़्यादा जैसे आपको जो पसंद हो, ठीक है। और खुद पर प्राउड फील करो कि यस, भगवान ने आपको बनाया है, ये आपको सोचना पड़ेगा। साथ ही अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। मेंटल हेल्थ का ध्यान सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि मेंटल हेल्थ के ध्यान में आपको किसी के रिएक्शन पे डिपेंड नहीं होना, मतलब को डिपेंडेंसी वाली आदत आपको छोड़नी पड़ेगी कि अच्छा इसने मुझसे बात की तो मैं बहुत खुश हो गई या खुश हो गया, आज इसने मुझसे बात नहीं की तो मैं रोने लग गई या रोने लग गया, दुखी हो गया बहुत ज़्यादा। तो ये जो को डिपेंडेंसी वाली हैबिट होती है उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। वो होता है आपका एक ट्रू सेल्फ लव, ठीक है, सच्चा सेल्फ लव। साथ ही मेडिटेशन कीजिए, प्रकृति से प्यार करो, प्रकृति के प्रति थैंकफुल रहो, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी अच्छा म्यूज़िक चलाओ, पॉजिटिव गाने, उनको पॉजिटिव वे में ही देखो, चीज़ों को पॉजिटिवली लेना स्टार्ट करो, ठीक है। और एक न्यूट्रल बिहेवियर रखो, किसी से बहुत घृणा नहीं करनी है, नफ़रत नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना, मतलब ये चीज़ें सारी आपको बैलेंस करनी पड़ेंगी। जैसे कहते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इन सब को आपको जो है बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके आप एक सेल्फ लव जर्नी में जो है उतरते हो। और साथ ही ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए,
तब आपकी ज़िंदगी में एक अच्छे जीवन साथी की जो है एंट्री होगी। और ये केवल इसलिए नहीं है कि आपको लाइफ पार्टनर चाहिए, आपकी जो भी एज है, अगर अभी आप कम एज के स्टूडेंट हो तो आपको करियर बनाना है, अच्छे से स्टडी करनी है, तो आपको तब भी ये बहुत ही जो है आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर आप अभी जॉब में ट्राई कर रहे हो, बिजनेस है, कुछ भी है, या मान लो आप ऑलरेडी मैरिड हो, बच्चे भी हैं आपके, तब भी आप ये सेल्फ लव वाली चीज़ कीजिए। खुद को खुश रखना आपके लिए एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तब जाके आपके जीवन में जो है एक वो मैजिकल ग्रोथ अबंडेंस आएगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, साथ ही थोड़ा सा बर्ड्स को भी फीड कराइए, एनिमल्स को फीड कराओ, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें कीजिए। नाउ लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से और क्या गाइडेंस है। साथ ही अपने हिडन एनिमी से वर्क प्लेस में ज़रा प्लीज़ बच कर रहिए। आपके हैं कोई हिडन एनिमीज़, ये आपसे मतलब कि आपके लिए दिख रहा है। ठीक है, वैसे तो आप पावरफुल पर्सन हो, अपनी पावर का सही से यूज़ करो, और यस, पोजीशन पावर आपको मिलेगी इस दौरान। ठीक है, बी अबंडेंट, you attract whatever you think, so think, feel, speak and try to see abundance as something you already have in present moment, and that is what you will experience in future. Okay, so yes, जैसे मैंने कहा आपसे कि आप एक जैसा सोचोगे, इन शॉर्ट वैसी ही चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो अगर आप अपनी लाइफ में अबंडेंस, सुख, शांति, समृद्धि अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको सोचना भी वैसे ही पड़ेगा, फील भी करना पड़ेगा, वैसे ही बोलना पड़ेगा, और हर चीज़ को उसी वे में देखना पड़ेगा कि यस, मेरे पास ऑलरेडी सारी चीज़ें विद्यमान है। जो मैं पैसा चाहती हूँ वो मेरे पास ऑलरेडी है, जो रिलेशनशिप चाहती हूँ वो मेरे पास है, यूनिवर्स में वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ऑलरेडी विद्यमान है वो चीज़ यूनिवर्स में, जो मेरे दिमाग में आई है, और आप देखना कि वो चीज़ आप जल्दी ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, तो प्रेजेंट में चाहे कैसी भी सिचुएशन हो आपकी, आपको एक पॉजिटिव वे में जो है फील करना पड़ेगा, तब आपकी ज़िंदगी में आपको जो है मिरेकल्स देखने को मिलेंगे। ओपन न्यू रोड्स ऑफ सक्सेस। ओके, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते होंगे ऑब्वियसली, लेकिन आपको उन आइडियाज़ को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, तब आपको जो है सक्सेस मिलेगी। ठीक है, लाइक योर माइंड इज़ अ ट्रेजर बॉक्स ऑफ न्यू आइडियाज़, यू हैव कंप्लीट एक्सेस टू अनलिमिटेड आइडियाज़ विच विल हेल्प यू in bringing prosperity in your life. Try your best to open new roads of for your desired success. Okay, तो अपनी ज़िंदगी में आप जो भी पाना चाहते हो, अगर आपके माइंड में कोई बिजनेस आइडियाज़ चल रहे हैं या कुछ भी काम करना है, जॉब, कुछ भी, तो उसे अब आपको जो है इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड है एम्पल ऑफ अबेंडेंस। ओके, वॉट एवर यू वॉन्ट कैन बी सोर्स्ड फ्रॉम गॉड, ही हैज़ प्लेंटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस एंड लक फॉर ऑल टू शेयर। ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए कि भगवान के पास भरपूर है सब कुछ देने के लिए हर किसी को। हमें सही डायरेक्शन में बस अपने एक्शंस लेने चाहिए, सही डायरेक्शन में हमें काम करना है, तो हमारा भी भाग्योदय अवश्य ही होगा। ओके, अब देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या कॉस्मिक मैसेजेस हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए है, स्टॉप ट्राइंग टू कैरी द वर्ल्ड ऑन योर शोल्डर्स। अगर आप दुनियादारी की बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो कि दुनिया में क्या चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा मतलब कि टेंशन मत लीजिए। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं तो वो न्यूज़ को ही सारा दिन डिस्कस करते रहते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी नेगेटिविटी आती है। हाँ, मानती हूँ कि जनरल नॉलेज होना आपके लिए ज़रूरी है, दिन दुनिया में क्या चल रहा है, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब भी बैठे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आप उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करें, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी। ठीक है, तो अपने कंधों पे सारी दुनिया का बोझ लेकर आपको नहीं चलना है। ओवर स्ट्रेस, ओवर टेंशन मत लीजिए। स्टॉप गिविंग अवे योर पावर राइट नाउ। यस, अगर आप कुछ भी किसी के बारे में नेगेटिव बोलते हो,
तो इसका मतलब ये है आप कहीं ना कहीं अपनी पॉजिटिविटी, अपनी शक्तियाँ दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हो। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि दूसरों के बारे में भी मत बोलो, सोच समझकर अपनी वाणी का भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जब आप किसी दूसरे का जिक्र करोगे तो आप अपनी गुड चीज़ें जो है, गुड ब्लेसिंग्स है ना, वो दूसरे को दे दोगे और दूसरे के कर्सेस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। तो ये जो पावर आप अपनी दूसरों को दे रहे हो, एक तो वो काम नहीं करना है, साथ ही आपके जो भी डिज़ायर्स हैं आप इंडिपेंडेंट जो है डिसीजन लीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, से गुड बाय टू योर पास्ट एंड लीव द बैगेज बिहाइंड फॉर गुड। अगर आप पास्ट के किसी भी चीज़ में स्टक हो, सोच रहे हो कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो माय डियर अब आपको ऐसा नहीं सोचना है। पास्ट का जो भी चीज़ें थी, प्रॉब्लम्स थी, उन्हें आप केवल पास्ट में ही रहने दीजिए। ठीक है, उस बोझ को पीछे ही छोड़ दो, आगे कैरी करके चलने की आपको ज़रूरत नहीं है। मूव ऑन करो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। पास्ट आप नहीं बदल सकते, ना हम। चेक इन विद योर बॉडी एंड रिलीज एनी टेंशन यू आर कैरिंग। यस, मैंने आपसे कहा था कि आपको जो है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपने शरीर का ध्यान रखिए। आपकी बॉडी अगर किसी भी तरह का कोई सिम्टम बताती है, लाइक आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो उस पर जो है काम कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। एंड साथ ही मैं एक और चीज़ कहूँगी, अपनी ज़रा इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, ताकि आप जो है कोई नेगेटिव डिसीजन नहीं ले पाओ, गलत फैसला ना ले पाओ अपनी लाइफ में। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 से लेकर 31 मई 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।